हेलो हेलो। यस यस सर। सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें तुम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्या क्या सॉल्व करना होगा उसमें? बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले फिगर बनाओ, या तुम लोग पहले लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द सपोर्ट मोमेंट्स, find the support moments and find the support moments and reactions for the continuous beam as shown, ठीक है। as shown जैसा नीचे दिख रहा है वैसा तुम लोग उसका क्या करो, शियर फोर्स मोमेंट, सॉरी, सपोर्ट मोमेंट्स एंड रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द बीम? बीम इज लाइक दिस। This is point A. B, C, and D. Okay, point A, B, C, and D. A point load acting in between, no, not between, eccentrically in part BC. 60 kilonewton point load. Okay, and the distance is of each support beam is, this is 3 meter. This is also 3 meter. And this is total 6 meter. And here eccentrically 2 meter and 4 meter. Okay. Now solve this question. Hello. 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 यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, सॉल्व करो। और यहाँ पर है, बहुत लोग हैं अभी तो। अमृत, क्वेश्चन समझ में आया? सुशीला हेम्ब्रॉम। हेलो सुशीला, यस क्वेश्चन सर। समझ में आया है? समझ में आ गया सर, बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ।
मालती कुमारी, मालती कुमारी। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली सर। अच्छा, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा इसलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आया है? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। मालती कुमारी, मालती। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यस पूछो, मैं सर। बताऊंगा, ठीक है? ऐसे चुपचाप मत बैठो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, वरना ऑफलाइन पेपर होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी समझ लो क्या, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को भी, मैं मालती को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। पिंटू कुमार, पिंटू, रोल नंबर 18। चलो, तुम लोग खाली ज्वाइन करके भाग गए हो कहीं पर। राम ये आई वाला क्वेश्चन सॉल्व, है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। मैं पहले पूछ ले रहा हूँ सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं तो अभी तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन दिया हूँ ये। क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो अगर कोई दूसरा टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, तो नहीं, किसी का नहीं बन रहा है। अमित, तुमको समझ में आ रहा है? अमित, सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर, लेकिन बन नहीं रहा सही से। लेकिन बन नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक अभी सॉल्व किए हो, कुछ बताओगे? सर वो स्मॉल ए में एम सी एम डी जीरो होगा, लेकिन वो पॉइंट जो जहाँ इसेंट्रिक लोडिंग लग रहा है वहाँ का अच्छा, एसेंट्रिक लोडिंग अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे लग रहा है तो तुम्हारा मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है मोमेंट का फॉर्मूला? हेलो, मैंने स्टार्टिंग में सर ही वो डब्ल्यू ए बाई एल होता है एक साइड से, और एक साइड डब्ल्यू बी बाई एल। अच्छा, W/A/L, ये क्या बोल रहे हो? वो रिएक्शन। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो मैं इसे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज मान लो ये तुम्हारा बीम दिया हुआ है। ठीक है, अभी बीम में क्या शो कर रहा है? तुम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालोगे? मोमेंट निकालोगे, ठीक है? या फिर तुम क्या निकालोगे यहाँ पर? हेलो, यस सर। सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम्हारा क्या होता था? एक मिनट, मैं उसको शेयर करता हूँ, एक पीपीटी तुम लोग को पहले ही दिखा दे रहा हूँ, जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे एसेंट्रिकली लोड लग रहा था। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ। ये पढ़े थे तुम लोग? हेलो, हेलो, यस सर। ये तुम लोग पढ़े थे, ठीक है? तो क्या होता था इसका मीड, अगर कहीं एसेंट्रिकली लोड लग रहा है तो होता था W/A/B/L, है ना? यही होता था।
ए पॉइंट पे 0 हो जाता था, बी पॉइंट पे 0 हो जाता था, बट सी पॉइंट पे क्या होता था, पॉजिटिव डब्ल्यू ए बी बाई एल, ठीक है, यही होता था। तो यही हम लेकर चलेंगे अभी। ओके, तो ये लेकर चलो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मिडिल पे कितना हो जाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। ई पॉइंट पे मोमेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, कितना आएगा, 60 80 इंटू आएगा, 80 आएगा। 2 इंटू डिवाइड बाई एल, एल कितना है टोटल 6, 80 आ रहा सर। टोटल 60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी 60 किलो न्यूटन मीटर हमारा क्या सर बना है, एल पूरा तो 12 होगा ना? कौन सा 12 होगा पूरा बाबू, पूरा क्यों होगा, अभी इस बीम के लिए ना हम बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेप लिखाया था, शायद तुम लोग क्लास नहीं करते हो तो कहाँ से आएगा। पहले मैं बोला था फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, स्टेप 1 में क्या था, एज्यूम बीम एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम हम एज्यूम कर लेंगे पार्ट पार्ट में। एक पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। देन सेकंड पार्ट हमारा कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट हमारा बीसी हो गया। देन थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा सीडी, ठीक है। तो बीसी पार्ट पे हमारा क्या लग रहा है, बीसी पार्ट पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है। कहाँ लग रहा है, 2 मीटर इधर से लग रहा है, 4 मीटर इधर से लग रहा है। अमित आया समझ में, सॉरी अमित नहीं, अमृत, यस सर, यस सर। ठीक है। तो हम लोग इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके करते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने फ्री मोमेंट निकाल लिया है फॉर द पॉइंट एम ई, एम ई में निकाल लिया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो कैसे बनेगा, हमारा ए पॉइंट पे क्या है, 0 है, ठीक है। डी पॉइंट पे भी 0 है। देन हमारा ई पॉइंट पे कितना है, सॉरी बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे कितना मोमेंट आ रहा है अमित, 80 किलो न्यूटन मीटर सर। अरे बी पॉइंट पे नहीं आ रहा है ना, सी पॉइंट पे आ रहा है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट सर पे ई पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना? हाँ ई पॉइंट पे, यस ई पॉइंट पे, अभी मैं ई पॉइंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई पॉइंट पे तुम्हारा 80 आ रहा है, ठीक है। इसको इससे ज्वाइंट कर दो, ये हो गया ई पॉइंट पे 80 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। इतना समझ में आया सभी को, हेलो, यस सर। इतना समझ में आ गया, ठीक यस है। सर। देन हम क्या यस सर। निकालते हैं, हाँ देन हम निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर सेकंड में स्टेप निकालने जा रहा हूँ तो स्टेप सेकंड, फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला में ए आता है ना, ए, हेलो, हेलो, यस सर। अगर मैं बीसी पार्ट में इसका एरिया निकालूं तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है तुम्हारा 6 मीटर इंटू हाइट कितना है, हाइट है तुम्हारा 80,
ठीक है, कितना आ गया एरिया? 240 यूनिट। ठीक है, 240 यूनिट आ गया यहाँ पर ए। ठीक है, हेलो, यस सर। ये क्या है? ये तुम्हारा है एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑन बीसी। ये बीसी पार्ट पे, इस बीसी पार्ट पे तुम्हारा एरिया है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है। हम लोग क्या करते थे फर्स्ट स्टेप में? मोमेंट्स कैलकुलेट करते थे, देन आफ्टर हम लोग ड्रॉ करते थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो अभी हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया आ गया है। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमको? निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता था? एक्स होता था ना, एक्स बार। हेलो, हेलो, यस सर। यस एक्स सर। बार हम निकालते थे, तो एक्स बार कहाँ? ये सपोज ये तुम्हारा सेंटर, इसका यहाँ पर ये प्रोजेक्शन आ गया नीचे। ठीक है, प्रोजेक्शन आ गया, तो इस पार्ट में बी पार्ट से सेंटर कितना डिस्टेंस पे होगा और सी पार्ट से कितना डिस्टेंस होती है, कितना दूरी पर तुम्हारा सेंट्रॉइड होगा? सपोज मान लो कहीं पर यहाँ पर तुम्हारा सेंटर होगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे सेंटर है तुम्हारा, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमको काउंट करना है। तो फ्रॉम थ्री बी थ्री सर। है कितना होगा? सर हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ 3 होगा कैसे? सर। हाफ हाफ कैसे हो जाएगा? एसेंट्रिकली तुम्हारा फिगर बन रहा है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ट्रेपेज, ये तुम्हारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ये सेम लेंथ नहीं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, ये एसेंट्रिकली बन रहा है। ये थोड़ा सा हम फिगर को क्लियर कर देते हैं अच्छे से। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। ओके, 1 मिनट। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं समझ आ रहा है तो क्या किया जाए? ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, है ना, किसी तरीके से समझो। हेलो, हेलो, यस सर। अभी समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है सर। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसका मैं फिगर बनाऊंगा तो यहाँ से 2 मीटर पे बनेगा और इधर से 4 मीटर पे बनेगा, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, वन- अभी आया समझ में कैसे फिगर ये अलग अलग है? हेलो, यस सर। ठीक है, अभी समझ में आया? सर तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि बी पॉइंट से ये जो ई पॉइंट है, ये कितना, सॉरी ई नहीं, यहाँ पे ई नहीं, ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो सेंट्रोइडल का तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी पॉइंट से एंड सी पॉइंट से, कितना कितना हो जाएगा? हेलो, हेलो, तुम लोग को मालूम यस है ना, सर। h/3 2h/3 होता है ना? यस सर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 8/3। ठीक है, इधर से, और इधर से हमारा हो जाएगा 10/3। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये h/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा
10/3, 8/3 एंड 10/3, ये हमारे सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ गए, ठीक है। देन सेंट्रोइडल डिस्टेंस जब हमको मालूम हो गया तो अभी क्या कैलकुलेट करना है? हेलो, इतने तक सभी लोग रिपीट कीजिए ना सर, आवाज पूरा कट रहा है। आवाज कट रहा है? मैं क्या करूं, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूं तो मोबाइल में जितना नेटवर्क होगा उतना ही आएगा। ओके धार्मी, धार्मी, यस सर। आवाज कटेगा ही, मोबाइल से कनेक्ट हो, ठीक है। नेटवर्क उसमें सही से नहीं है, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। सर लेकिन इस तरह आप बोल रहे तो सुनाई नहीं ना दे रहा है, तो समझ में भी थोड़ा सा नहीं आ- नहीं आ रहा है समझ में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट क्या करें, थोड़ा सा मैनेज करो, है ना। सर वो डिस्टेंस कैसे निकाले सर 8/3 वो सब, ये मतलब थोड़ा कट कट के आ रहा था, वो वाला सुनाई नहीं दिया। ये डिस्टेंस समझ में नहीं आया? नहीं सर 8/3 तो और 10/3 कैसे? आया समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? हेलो, नहीं सर। नहीं समझ में आया, ठीक है मैं समझाता हूँ फिर से। देखो, सपोज मान लो कोई ये हमारा एक ट्रायंगल में जब हम सेंट्रोइडल लेते हैं तो कैसे निकालते हैं सेंट्रोइडल? सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सर नहीं आ रहा आपका आवाज, वॉइस नहीं आ क्यों रहा। नहीं आ रहा? बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा सर। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ अभी अभी हाँ ठीक है। सर। अभी आ रहा है? हेलो, 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 यस सर। बाहर रख दो। यस सर। आ रहा है समझ में, कुछ आवाज आ रही है? सर अभी आप कुछ बोल रहे हैं तो अभी एक आपका आवाज आ आया रहा सर। था। क्या हो रहा आवाज है? आता है, हुआ थोड़ा कट देर जा तो रहा है खाली आ रहा है बोल रहे हैं वही आ रहा है आवाज। तो क्या करें, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, आवाज इतना लैग कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी समझाऊं? यस यस सर। सर। ओके यस ठीक है, सर। अभी समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा किसी ट्रायंगल का तुम लोग सेंट्रोइड निकालते हो तो बेस से कितना डिस्टेंस होता है और टॉप से कितना डिस्टेंस होता है, ये मालूम है? यस सर। यस सर। ये मालूम है, ठीक है। तब यहाँ से सपोज मान लो अगर ये मैं डिस्टेंस, मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की। नहीं सपोज मान लो कि ये ई है, ठीक है, तो मैं बी डिस्टेंस हमारा कितना है? हमारा बी डिस्टेंस कितना है? 2 है सर, 2 टू है, 2 2 मीटर है। मीटर। 2 मीटर है, ठीक है। एंड हमारा ई सी डिस्टेंस कितना है? 4 4 मीटर। मीटर, ठीक है। 4 मीटर। सपोज हम ई एंड सी, ई सी में ये सेंट्रोइड ले रहे हैं, ई सी में अभी देखना, ठीक है, ई सी में देखना। तो ई से लेके सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ई से लेके सेंट्रोइड तक? सपोज ये एफ मान लो, ठीक है, ई से लेकर एफ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर 4 माइनस ई फोर एफ। बाई 3 सर। 4/3, ओके। ई एफ हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 हो गया। एंड एफ से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? कितना हो जाएगा एफ से लेकर सी तक? 8/3। 8/3। 8/3, या मैं बोलूँ 2/3 इंटू 4, यही है ना? यस सर। 2/3 इंटू 4। तो अभी तुम ये डिस्टेंस निकालोगे कितना आएगा?
ये हो जाएगा 8/3 एंड ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर था कौन सा था, ओके EF प्लस इसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10/3 है 10/3 10/3 10/3 10/3 हो गया ना। हेलो, यस सर। हाँ सर। तब अभी वैल्यू समझ में आया है। आ गया वैल्यू समझ में। हेलो, अभी ये दोनों वैल्यू समझ में आ गया ना, 8/3 एंड 10/3। हेलो, यस सर, समझ में आ गया। आगे समझ में, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं निकालता हूँ अभी क्या, 3 मोमेंट डायग्राम बनाने जा रहा है, 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम। अभी आवाज आ रहा है ना सभी को। यस सर। ओके, तो 3 मोमेंट थ्योरम हम लगाते हैं, तो कितने पार्ट में लगाएंगे, सबसे पहले तो हम लगाएंगे ABC में, है ना, ABC पार्ट में लगाएंगे। तो ABC हमारा यहाँ पे एक बीम बना देते हैं, जो बीम बना हुआ था हमारा, ये बीम था कुछ, A पार्ट, B, C एंड D। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड D, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पर लोड लग रहा है हमारा, कितना लग रहा है, लोड कितना लग रहा है, 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोन्यूटन। ये 2 मीटर है यहाँ पे, ये 4 मीटर है, और ये है तुम्हारा डिस्टेंस 3 मीटर, और ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ओके, ये 3 मीटर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ABC पार्ट पे कैपेरोन थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसमें, क्या होगा फॉर्मूला, MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार डिवाइड बाई L2। ये है हमारा MA कितना है, MA हमारा कितना 0 है, है सर। 0 है, क्योंकि मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में फिक्स एंड मोमेंट 0 होता है सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू MB का वैल्यू हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम, ठीक है। तो MB इंटू L1 ये हो गया, सॉरी, देन हमारा L2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 मीन्स 6, और सॉरी पहले L1 लिखते हैं ना, L1 कितना है, 3 प्लस 6 प्लस MC कितना है, MC का वैल्यू मालूम है क्या, हेलो, MC का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। तो MC का वैल्यू भी हम लिख देते हैं एज इट इज, एंड L2 कितना है हमारा 6 इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पे देखो, हेलो हेलो, यस सर। इस पार्ट में देखो यस सर। 6A1 X1 बार डिवाइड बाई L1, इसका कोई मोमेंट यहाँ पे कोई डायग्राम बन रहा है क्या,
फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोई बन रहा है क्या? जीरो नहीं बनना है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। देन प्लस इसका हमको डायग्राम बन रहा है, ये हम देखे हैं कि ये डायग्राम बन रहा है। कितना कितना डायग्राम बन रहा है? सपोज मान लो 6 हमने लिखा और डिवाइड बाई L2 डिस्टेंस ये हो गया 6 हो गया। उसके बाद हमने एरिया भी निकाला था, एरिया यहाँ पे निकाला था A2, याद होना चाहिए तुम लोग को, ये A2 था, ठीक है, ये A2 था, मीन्स इसका इसका वो था एरिया, ठीक है, A2 था। A2 का हमने एरिया कितना निकाला था? 240 80 निकाला 240 था, सर 240 निकाला था, 80 नहीं था बाबू, 80 तो उसका इंटेंसिटी था, मोमेंट यस यस सर ओके 240 ठीक है। 240 इंटू x2 कितना है हमारा? x2 मीन सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना आया इस पार्ट से, यहाँ से इधर से कितना था हमारा? 10/3। 10/3 सर ओके, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? सॉल्व करके बताओ। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? लास्ट इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, इक्वेशन तुम्हारा बनेगा 9mb प्लस 3mc इज इक्वल टू 400, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। देन हम पार्ट, ये पार्ट हमने लिया है अभी, पार्ट मैंने लिया है ए बी सी पार्ट लिया है, देन पार्ट लेंगे क्या? पार्ट बी सी डी, बी सी डी पार्ट लेंगे, ठीक है। बी सी डी पार्ट में भी यही सेम इक्वेशन लगाएंगे हम, फ्री मोमेंट थ्योरम लगाएंगे, तो बी सी में क्या हो जाएगा? बी इंटू L2 प्लस 2mc L2 प्लस L3 प्लस md L3 इक्वल टू माइनस 6a2 x2 बार डिवाइड बाई L2 प्लस 6a3 x3 बार डिवाइड बाई L3। ओके, ये इक्वेशन समझ में आया लिखना? हेलो हेलो, यस सर आ गया। ये आ गया समझ में, ठीक है। तो इसका हम फाइनल इक्वेशन लिख दे रहे हैं, तुम लोग इक्वेशन अपना बना लेना, ठीक है, कितना वैल्यू है ये लिख लेना, मैं फाइनल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो x2 है, x2 का वैल्यू यही होगा 240, ठीक है, क्योंकि जो भी निकलेगा बार बार a2 वही निकलेगा, और हमारा x2 जो है, x2 इधर से चेंज हो जाएगा, ठीक है, x2 हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, x2 सॉरी किसमें है, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट पे कोई भी मोमेंट डायग्राम नहीं है, ठीक है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, केवल यही पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू तुम्हारा फाइनल आ रहा है इक्वेशन 3mb प्लस 9mc इज इक्वल टू 320, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, देन हमको क्या मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद? हेलो हेलो, MB और MC जो मिलेगा सर हाँ, एम बी एंड एम सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम बी हमारा आ गया है, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम बी हमारा आ गया है 36.67 किलो न्यूटन मीटर, एंड एम सी आ गया है हमारा
23.33 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी इतना आ गया। फिर क्वेश्चन में और क्या कह रहा था? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर MB एंड MC का वैल्यू क्यों आया है इस फिगर में? MB एंड MC का वैल्यू क्यों आया? और MA इज इक्वल टू 0, MB इज इक्वल टू, MC इक्वल टू एंड MB इक्वल टू। हम अमृत, हेलो अमृत, यस सर। MA का वैल्यू कितना है? MA का वैल्यू कितना है? किरणजीत कुछ बताओगे तुम भी? 0 क्यों है? जीरो सर। क्यों है 0? जीरो सर। क्यों? वाई? अभी अब फाइंड किए सर, हम लोग जो फॉर्मूला में पुट किए थे MA into L1, तो उसमें जीरो आया था। कहाँ पर? MA into L1 उससे 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तभी ना 0 हो जाएगा। तो 0 मैंने क्यों रखा? साहब बोले थे स्टार्टिंग में 0 लेने के लिए। क्यों बोले थे बताओ, कोई रीजन होगा ना उसका? सब फाइन करने के लिए। अरे बाबू क्या रीजन है? तुम्हारा मीटिंग एंड हो रहा है, सभी लोग को फिर से ज्वाइन करना होगा, ठीक है? तो बोलो। फिर से ज्वाइन करना हाँ पड़ेगा। फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। आज तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना होगा, क्योंकि अटेंडेंस भी नहीं बना है ना तुम लोग का भी। तो बता के जाओ MA का वैल्यू 0 अटेंडेंस क्यों है? सुशीला हेम्ब्रॉम, यस सर। MA का वैल्यू 0 क्यों सर है? क्योंकि पॉइंट ए में मोमेंट का वैल्यू 0 इसीलिए। तो क्यों 0 है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों 0 है? अच्छा एक काम करो, मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि 0 है, ठीक है? अब मैं दूसरे लोग से भी पूछूंगा, वो लोग जानते होंगे कुछ लोग, ठीक है? तो मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करूँ।